फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह कीमा करेले की बहुत प्यारी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुआ। सबसे पहले 1 कप ऑयल जो है हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। अच्छा, कढ़ाई इसको मैंने थोड़ा पहले फ्लेम ऑन कर दिया तो वैसे धुआं उड़ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा गर्म होने दें। सबसे पहले ये देखिए 1 किलो मैंने ये करेले लिए हैं और बारीक बारीक इसको काटा है। ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से धो के इसको 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। इससे ऐसी कड़वाहट खत्म हो जाती है। सही हो गया। 4 दरमियाने साइज के प्याज हैं जो मोटे मोटे काटे हैं मैंने, ये इसमें जाएगा। साबुत मिर्ची 3-4 जाएंगी, कुछ ये छोटी बारीक काटी है वो जाएंगी 3-4 मिर्चें। धनिया पुदीना इसमें जाएगा थोड़ा सा। 2 बड़े साइज के टमाटर इसमें जाएंगे। अदरक लहसुन तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। और सबसे अहम तरीन इमली का पेस्ट जो कि 3 से 4 टेबल स्पून हो, या फिर केरी का जमाना हो तो आप केरी भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से और मज़ेदार किस्म का ये हमारा बन जाएगा। तो हम, और इसके लिए मैंने कीमा लिया है करीबन 1.25 किलो से बढ़कर मोटा मोटा एक कीमा मैंने बनाया है। ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अपनी रेसिपी को इस तरह लेके चलेंगे, जो हमने जितने भी ये करेले काटे थे उनको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, 8 से 10 मिनट, जब तक ये डार्क ब्राउन होते हैं, गोल्डन ब्राउन, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसको फ्राई करने के बाद। इस जगह पे इसको करीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करना है मीडियम लो के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन लग जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, 7-8 मिनट बाद मिलते हैं जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे करीबन 8 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए करेलों को। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा अभी ये गोल्डन ब्राउन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट और इसको फर्दर भूनना पड़ेगा तो ये हमारे रेडी हो जाएंगे। सही है, तो मिलते हैं 1-1.5 मिनट बाद। तो यहाँ से 1.5 मिनट फर्दर हो गया मुझे, ये देखिए माशाल्लाह ये गोल्डन ब्राउन हो गए। बस इस जगह पे आपने निकालना है और ये देखें खस्ता से हो गए बिल्कुल माशाल्लाह। अब यहाँ से हम इसको एक प्लेट में सेपरेट करेंगे। तो मिलते हैं इसको सेपरेट करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, तो हम फर्दर अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर इसके ऊपर रख दिया है क्योंकि हम जो कीमा है वो कुकर में गलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। और ये कीमा जो कि किलो 1.25 किलो करीब है, ये हम इसमें डालेंगे। मोटा कीमा होना चाहिए। तो कीमा हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पे इसको करीबन 1 से 2 मिनट के करीब भूनेंगे हम इसमें अच्छी तरीके से, ताकि कीमे का जो अपना पानी है वो हम यहाँ पे खुश कर लें। फ्लेम इसका मीडियम रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। यहाँ पे 2.5 मिनट हो गए कीमे को भूनते हुए। ठीक है, इसका पानी जो था तकरीबन खुश्क हो गया, थोड़ा सा है। यहाँ प्याज तो मैंने बताया था मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैंने एक दरमियानी साइज की प्याज और काट के इसे मोटी मोटी करके डाल दी। ठीक है, जरूरी नहीं बारीक काटना, मोटी सी कटिंग करके आप डाल सकते हैं। टमाटर 2 दरमियाने साइज के, वो हम इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट करीबन 1 टेबल स्पून, वो हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 3-4, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे हम इसमें एक छोटा गिलास पानी का ऐड कर देंगे। और यह टाइम हुआ है खुश्क मसाला ज्यादा इसमें ऐड करने का। आधी
टीस्पून जो है हल्दी जाएगी, आधी पिसी हुई मिर्च जाएगी, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च जाएंगी, नमक 2.5 चम्मच जाएगा, ये बाद में हम चेक कर लेंगे, और धनिया भर के 2.5 चम्मच इसमें जाएगा। ठीक है, और इसी जगह पे हम इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी डालेंगे, 4-5 हम इसमें लौंग डाल देंगे, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, 7-8 दाने जो है इसमें काली मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा साबुत धनिया इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ इसको अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे करीबन 10 मिनट जो है हम इसको कुकर में पकाएंगे। ठीक है, 10 मिनट का मतलब ये होता है पहली सीटी आने के 10 मिनट बाद, ढक्कन रखने के 10 मिनट बाद नहीं। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। यहाँ करीबन 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने सारी गैस इसकी डिस्चार्ज करके इसका कवर हटा दिया है, और कीमा करीबन माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। अब हम इसको फर्दर कढ़ाई की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप पे तो मिलते हैं उसके बाद। माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने जो कीमा और मसाला हमने कुकर में फ्राई तैयार किया था उसको शिफ्ट कर दिया कढ़ाई के अंदर, और जो बकाया तेल बचा हुआ था जिसमें हमने करेले भुने थे वो तेल सारे का सारा इसमें मौजूद है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको भूनते हैं अच्छे तरीके से। भुनाई में हमने कंप्रोमाइज नहीं करना, और आप लोगों ने भी नहीं करना है, क्योंकि सारी क्वालिटी भुनाई में होती है। इस जगह पे हमने इसका पानी सारा खुश करना है, कम से कम 10 से 12 मिनट हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है इस जगह के ऊपर। ठीक है, भुनाई पे कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप घर में बनाएंगे और मेरे ख्याल से मोहल्ले में 1-2 घरों तक खुशबू पहुंच भी गई होगी इसकी। तो मिलते हैं भुनने के बाद। जब भूनते हुए इस जगह के ऊपर अब जरूरत है 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, से बड़ा जबरदस्त डेवलप होता है इसका। ठीक है, ये इसी जगह डालिएगा, इससे पहले मत डालिएगा, तो बहुत खूबसूरत सा इसका टेस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ वक्त हुआ है इसमें 3 टीस्पून इमली का पेस्ट डालने के लिए, बल्कि 4 डाल देता हूँ। सही, अगर ये कम लगेगा तो हम इसके बाद में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, और सालन का आप देखें कितनी खूबसूरत इसकी जो टेक्सचर बन के सामने आ रहा है। और ये कि इंशाल्लाह भुनाई इसकी कंप्लीट नहीं हुई है, भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो सालन माशाल्लाह निखर के सामने आ जाएगा। तो मिलते हैं भुनाई के बाद। अच्छा, यहाँ हमारी भुनाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून दही के ऐड करेंगे। ठीक है, यह हमने आंच अलग कर देनी होती है, कम करनी होती है ताकि दही फटे ना, और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देंगे, और फर्दर इसको 3-4 मिनट और भूनेंगे। तो हमारा तेल सारा अलग हो गया था सालन से, इसका मतलब कि भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब दही के साथ इसको मैं फर्दर भून रहा हूँ, ताकि एक इसका टेक्सचर बिल्कुल मैच्योर हो जाए, टेस्ट। तो मिलते हैं इसको भुनाई के बाद। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें तेल बिल्कुल अलग हो गया है, और कीमा हमारा अच्छी तरीके से भुन गया। इस जगह पे आप इसके मसाले चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत महसूस नहीं हुई। बाकी नमक और मिर्ची हस्बे जायका है, अगर आपको चाहिए हो तो इसमें आप डाल सकते हैं इस जगह के ऊपर। अब वक्त हुआ करेलों का, वो जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे, और इसको
1 मिनट के करीब इसके अंदर भूनेंगे। ताकि इनका टेस्ट करेलों का गोश्त में आ जाए और गोश्त का करेले में आ जाए, कीमे का। आपको ऐसा ना लगे कि करेले आप अलग खा रहे हैं और कीमा अलग खा रहे हैं। कीमा करेले का फिर सारा शो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब 1-2 मिनट के करीब यहाँ फ्राई करना है। तो मिलते हैं इसको फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ वक्त हो चुका है इसमें हरी मिर्च डालने का और आधा चम्मच गरम मसाला खुशबू के लिए और धनिया पुदीना इसकी खुशबू को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ हम इसकी आंच कम करेंगे और इसको दम के ऊपर करीबन 2 मिनट के लिए रखेंगे। आंच बिल्कुल दम वाली 0 रखनी है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और मिलते हैं 2 मिनट के बाद। माशाल्लाह से यहाँ 1 मिनट हो गया इसको दम पे। बहुत ही खूबसूरत किस्म का टेक्सचर आया है इसका, देखें, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत, हो क्या खुशबू आई है माशाल्लाह से। हाँ हाँ हाँ, तो वक्त हुआ है इसको डिश आउट करने का। हाँ 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 यार, मुझसे रुका नहीं जा रहा भाई। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इसको जो भी देखेगा वो खाएगा और मजा आएगा। ठीक है, ये हरी मिर्चें जो है हस्बे जायका है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर इसका डेवलप होता है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। तो इंशाल्लाह हमारी ये आपको कैसी लगी काविश, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।